मोहम्मद वाले मोहम्मद रब इश्रह ली सदरी वसिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 पारों का सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म किया और आज हम 11वां पारा जो है वो शुरू करेंगे, यानी कि एक तिहाई कुरान हकीम जो है अल्लाह ताला ने हमें वो अपनी तौफ़ीक से सुनने और पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और वसीला जो है वो हमारे उस्ताद शेख साहब को बनाया। आज 11वां पारा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। इसमें 2 सूरतें जो हैं वो सूरह तौबा और सूरह यूनुस जो है ये शामिल है। सूरह तौबा जो है वो 10वें चैप्टर से आ रही है और 11th के अंदर कंटिन्यू कर रही है। इसके अंदर तबूक का वाक़या है और तबूक में जो मुनाफ़िकीन थे उन्होंने जो बहाने लगाने थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल पाक वापस पहुँचते मदीने तो अल्लाह ने पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया था कि ये लोग ये बहाने बनाएंगे तो ये लोग सच्चे नहीं हैं। यानी कि जब वापस गए मदीने शरीफ में तो वो 3 सहाबा जिनमें कि हज़रत काब बिन मालिक थे, हज़रत हलाल बिन उमैया थे और हज़रत मुरार बिन रबी थे, इनके अलावा तमाम लोगों ने बहाना लगाया। इन लोगों ने सच बोला। हज़रत काब ने जाके कहा कि मेरे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं रोज़ कहता था, फिर मेरा जी नहीं करता था, मैं रोज़ कहता था, मेरा जी नहीं करता था, फिर मुझे दुख होना शुरू हो गया कि मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मैं मुनाफिक हूँ। अब इसमें दूसरा जो एक बड़ा ज़िक्र किया वो ये कि इन लोगों की माफ़ी जो है वो अल्लाह ताला के सिर्फ नबी ने नहीं दी, 50 दिन तक इनका टोटल बायकाट रहा और फिर वही के ज़रिए माफ़ी का ऐलान हुआ। और जो आखिरी चंद अय्याम थे उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब बिन मालिक के पास ये पैगाम भी भिजवाया, बुखारी शरीफ की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कि आप अपनी बीवी से भी जुदा हो जाएँ। उन्होंने कहा तलाक़ दे दूँ, कहा नहीं तलाक़ नहीं दो, बस इसको अपने से जुदा कर दो। ये सज़ा के तौर पे अल्लाह ने इतनी ही सज़ा दी, लेकिन सच बोलने की प्राइज़ मनी ये मिली कि उनके ऊपर आयत उतरी और उनके ऊपर सूरह तौबा में ज़िक्र आया और उनको अल्लाह ने माफ़ी दे दी। फिर इसके अंदर मस्जिद ज़र्रार, ये बड़ी मशहूर मस्जिद है जो कि बनाई गई। अब देखिए आज के दौर में खुदा न खास्ता किसी मस्जिद को कोई आग लगा दे तो किस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल ने इन लोगों की मस्जिद ज़रार किन लोगों की थी? मुनाफ़िकीन की थी। और वो लिस्ट किसके पास थी? हुज़ैफ़ा यमानी रज़ी अल्लाह के पास थी। उनकी मस्जिद को आग लगा के जला के राख कर दिया कि ये मुनाफ़िकीन की मस्जिद है। सो मुनाफ़िकीन की तो मस्जिद भी कबूल नहीं हो सकती। फिर इसमें एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर शेख साहब इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात फरमाएंगे, वो है कि इस्लामी ममलकत की, इस्लामी रियासत की ज़रूरतें क्या होती हैं। इसमें स्कूल्स होने चाहिए, इसमें कॉलेजेस होने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, DMG ग्रुप होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पुलिसिंग होगी। इन चीज़ों का ज़िक्र किया अल्लाह ने और अल्लाह ने कहा है कि तमाम लोग जो हैं वो जहाद पे ना निकल जाया करें। कुछ लोग पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरबियत के तौर पर हैं। इसलिए आप गौर कीजिए कि जो करीब के और पुराने सहाबा हैं उनको और नए सहाबा जो कि आखिरी वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए ज़ाहरी ज़िंदगी के करीब जाने के वक्त में अल्लाह ने उनको बराबर नहीं कहा। जो पहले थे अल्लाह ने कहा कि ये जो मर्ज़ी करें, इनको बदरी सहाबा का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इनको हर चीज़ जो है वो अल्लाह ने माफ़ फरमा दी है, क्योंकि उन्होंने निज़ाम समझना था। अल्लाह निज़ाम को कायम करना चाहता है। मैं डॉक्टर इसरार साहब की इस बात को फिर तौफ़ीक के साथ और फ़ौक़ियत के साथ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला निज़ाम को कायम करना चाहता है। फिर उसके बाद सूरह यूनुस के अंदर जहाँ हबशा का ज़िक्र है, जहाँ पे कि हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि मैं झूठ बोल सकता तो बोलता, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, मैंने गवाही दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो हरकल ने इस बात पे कहा कि अगर वो वैसे झूठ नहीं बोलता तो अल्लाह के बारे में झूठ कैसा बोल सकता है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के उस कबीले की जो कि वहाँ पे पहली हिजरत करके गया था उनकी हिफाजत की। फिर इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो 950 साल ज़िंदा रहे उनका तज़किरा है, फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का, और फिर इसमें नैनवा के मकाम पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में चले गए, ये अपनी कौम को बद्दुआ देकर आए थे, लेकिन कौम पीछे माफ़ी मांगने के लिए आ गई। आपने अल्लाह से कहा अल्लाह तू इसको तबाह कर दे। अल्लाह ने नबी अल्लाह को मछली के पेट में डाल दिया। ये लंबा वाक़या है, लेकिन कौम ने क्योंकि खुले आसमान के नीचे आके माफ़ी मांगी और तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। आइंदा भी तौबा मांगनी हो तो खुले आसमान के नीचे जाएँ और अल्लाह से तौबा मांगें और वास्ता दें उन लोगों का जिनकी तौबा को कबूल किया। अपने शेख साहब से आज की इस 11वें पारे की तफसीर सुनते हैं। आइए। इस सेगमेंट को